गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप के अंदर, जहां पर मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें हर जगह मदद करता है, सेल्स में, इनफैक्ट बेटर रिलेशंस बनाने में, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। और उस एक वर्ड को हम बोलते हैं एम्पैथी। नो एम्पैथी के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में आधे से ज़्यादा जो क्राइम्स होते हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, कोई भी क्राइम, ज़्यादातर क्राइम्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो व्यक्ति इस क्राइम को कर रहा होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एम्पैथी की कमी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इनफैक्ट अगर ये हम अपने स्कूल के अंदर अपने बच्चों को शुरू से सिखाना शुरू करें तो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डेवलप होंगे और बच्चा जो है वो सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश करेगा। ना व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के इमोशंस को समझना, किस चीज़ों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम देख रहे हो सामने वाला व्यक्ति भी चीज़ों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। और अगर आप सामने वाले व्यक्ति से बेटर रिलेशन बनाना चाहते हैं और अगर आप वाकई उसको समझना चाहते हैं, राइट, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रिलेशंस के अंदर एम्पैथी का इस्तेमाल करें और चीज़ों को सामने वाले व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमेशा समझने की कोशिश करें। ना यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एम्पैथी और सिंपैथी। इन दोनों में अंतर है। एम्पैथी का मतलब होता है चीज़ें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना या समझने की कोशिश करना। और सिंपैथी का मतलब होता है सामने वाले पे दया करना। राइट, आज के ज़माने में कोई किसी की दया नहीं चाहता। हर व्यक्ति बस ये चाहता है कि आप चीज़ें उनकी नज़रिए से देखने की कोशिश करें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने एम्पैथी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कैसे हम एक एम्पथाइज रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़ ये समझने की कोशिश करिए, एक फाउंडेशंस है यहाँ पे जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। पहला रूल जो आपको हमेशा याद रखना है कि देर आर नो बैड इंटेंशंस। कि इस दुनिया में किसी भी इंसान की जो इंटेंशंस होती हैं वो बैड नहीं होती, वो खराब नहीं होती। सिर्फ उनका जो बिहेवियर होता है वो कई बार शायद वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। पहला फाउंडेशन ये है, ये हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर। कि लोगों का जो बिहेवियर है वो उनसे अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा तो उस बिहेवियर की आलोचना करिए, उस व्यक्ति की या उसके व्यक्तित्व की आलोचना ना करिए। राइट, बिकॉज जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। तीसरा जो यहाँ पर फाउंडेशन है जो आपको याद रखना है हमेशा, वी डू नॉट नो व्हाट वी डोंट नो। कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती सामने वाले व्यक्ति के बारे में। हमें नहीं पता उसकी लाइफ कैसी चल रही है या उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। राइट, तो एम्पैथी हमेशा आपकी मदद करती है चीज़ों को हमेशा सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखने में। उसके बाद जो अगला फाउंडेशन है, बी अनटू अदर्स। बी अनटू अदर्स मतलब कि सामने वाले को वैसे ही ट्रीट करिए जैसा आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करे। राइट, पांचवा जो फाउंडेशन है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। हो सकता है आपके पास जो मैप है किसी एक जगह का वो शायद पुराना हो चुका हो, लेकिन उस जगह में अब बहुत सारे चेंजेस हो चुके हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुके हों, तो शायद हमारा जो मैप है सामने वाले के लिए वो आउटडेटेड हो सकता है। तो चेंजेस क्या हैं इतने सालों में, उस व्यक्ति में क्या चेंजेस हुए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी परिस्थितियों को समझना ज़रूरी है। एंड सीक अंडरस्टैंडिंग बिफोर ऑल थिंग्स। कि किसी भी चीज़ से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को सीख करें, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वी मे परसीव मे नॉट बी सेम एज रियलिटी। कि चीज़ों को हम जैसे देखते हैं ये मानना पड़ेगा, चीज़ें हर बार वैसी नहीं होती। तो चीज़ें एक्चुअल में कैसी हैं वो तभी आप समझ पाएंगे जब तक आप चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से नहीं देखेंगे। क्योंकि जैसी दुनिया आपको दिखती है शायद वैसी दुनिया किसी और को नहीं दिखती होगी। तो हर व्यक्ति के दुनिया को और चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। तो अगर आप अपने रिलेशंस को बेटर बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक सोल्यूशन है इसका, कि ऑलवेज सीक टू अंडरस्टैंड, आस्क देम हाउ डज द वर्ल्ड लुक्स फ्रॉम देयर साइड। लोगों से सवाल करिए, लोगों से पूछिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, तभी आप एम्पैथी स्टेब्लिश कर पाएंगे, जो कि किसी भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।